नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं विजेंद्र और आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक शानदार प्रैक्टिस सेशन। जी हाँ दोस्तों, यह जो प्रैक्टिस सेशन है वो ITBP कांस्टेबल ट्रेडमैन वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके रिगार्डिंग होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यह जो हमारा प्रैक्टिस सेशन जो नंबर है वो 6 है और इससे पहले हमने 5 प्रैक्टिस सेशन है वो कर लिए हैं। अभी तक आपने वो प्रैक्टिस सेशन नहीं देखे हैं तो वो 5 प्रैक्टिस सेशन है वो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, जिससे आपको पता लग जाएगा कि कैसा लेवल है वो क्वेश्चनों का रहने वाला है। क्योंकि फ्रेंड्स अब आपकी ITBP ट्रेडमैन कांस्टेबल की है वो भर्ती 3 साल से अटक रही थी, उसका अब फाइनली जो है वो 10 जनवरी को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप 10 से 15 दिन कंटिन्यू आप मेरे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को अच्छी बना सकते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के ऊपर मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपके ये जो GS प्लस हिंदी की जो हमारे 25 क्वेश्चनों की यह जो टेस्ट सीरीज है वो अगर आप सक्सेसफुल बनाते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करते हो, तो मैं इसके बाद में आपके रीजनिंग प्लस मैथ की जो प्रैक्टिस सेशन है वो भी आपको उपलब्ध करवा दूंगा। यानी कि उसका जो मॉडल पेपर है उसका कैसा लेवल रहने वाला है वो भी उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अब हमारे पहले क्वेश्चन की। तो देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, पोस्ट डेटेड चेक ऑन स्पेलिंग बैंक से किसे उल्लेखित किया गया है। यानी कि पोस्ट डेटेड चेक जो है वो किसे कहा गया है इनमें से 4 ऑप्शनों में से। तो 4 ऑप्शन आप देख लीजिए। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी क्रिप्स प्रस्ताव। यानी कि क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक जो है वो कहा गया है। ठीक है, देखो क्रिप्स प्रस्ताव जो है वो भारत के अंदर कब आया था भाई, 1942 के अंदर आया था। तो देखो जिस भी क्वेश्चन के अंदर अगर एक्स्ट्रा फैक्ट होगा वो भी मैं आपको साथ के साथ में बताता रहूँगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल समाज का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, तो बात हो रही है थियोसॉफिकल समाज की। तो देखो थियोसॉफिकल समाज जो है इसका जो मुख्यालय है वो क्या पर है भाई, अड़ियार में है। ठीक है, अड़ियार में। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब देखो इस क्वेश्चन के बारे में जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए यानी कि देखो 1875 के अंदर, तो 1875 के अंदर इस समाज थियोसॉफिकल जो समाज है इसकी स्थापना जो है वो 1875 के अंदर तो कहाँ पे की गई थी, न्यूयॉर्क के अंदर की गई थी। ठीक है, न्यूयॉर्क के अंदर। इसके बाद में देखो 1879 के अंदर, ठीक है 1879 के अंदर इस समाज की स्थापना जो मद्रास के समीप में जो अड़ियार है, ठीक है अड़ियार, यानी कि मद्रास के पास में ये एक शहर है वहाँ पे की गई थी। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो देखो बात हो रही है गांधी जी को महात्मा की उपाधि। ठीक है, तो इसके आप ऑप्शन देख लीजिए। तो गांधी जी को जो महात्मा की जो उपाधि है वो किसने दी थी भाई, वो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसा ही लेवल रहने वाला है आपका। ये जो लास्ट ईयर की जो ट्रेडमैन की सभी जो भर्तियां हैं उनमें आए हुए क्वेश्चन यहाँ पे मैं सेलेक्ट किया हूँ। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत आकार में किस प्रकार है। यानी कि भारत का जो आकार है वो कितने नंबर पे आता है आकार की दृष्टि में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश। यानी कि भारत जो है वो दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश की सीमाओं से घिरा हुआ है। ठीक ठीक है, तो त्रिपुरा जो राज्य है उसके 3 और जो है वो कौन है, बांग्लादेश है आपका। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है। यानी कि देखो भारत और श्रीलंका के मध्य जो कौन सा डल जमरू मध्य है या फिर कौन सी खाड़ी है, वो है पाक स्टेट। ठीक है, पाक स्टेट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो देखो ये कई बार ये क्वेश्चन इस प्रकार पूछ लेता है कि पाक स्टेट जो है वो किन किन के मध्य पाई जाती है, तो फिर स्टूडेंट है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो भारत और पाकिस्तान इस क्वेश्चन का राइट आंसर कर देते हैं, जबकि वो क्या होगा, भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लोकसभा द्वारा पारित जब कोई धन विधेयक राज्यसभा में भेजा जाता है तो इसे
राज्यसभा द्वारा कितने दिनों में लोकसभा को वापस भेज देना होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के जो राइट आंसर है वो देख सकते हो, पहले ऑप्शन देख लो इसका। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि आपको जो भी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर लगे, आप साथ के साथ क्वेश्चन के नीचे आप कमेंट करते रहना, आपका कितना स्कोर रहता है लास्ट के अंदर। तो जो है वो कितने दिनों में वापस भेज देना होता है भाई, उसको 14 दिन में वापस ही भेज देना होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत सी एग्जाम के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन है भाई। ठीक है, इसको तो आपको याद ही कर लेना है। तो राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता जो है वो कौन करते हैं भाई, वो करते हैं उपराष्ट्रपति। ठीक है, हमारे उपराष्ट्रपति। तो प्रेजेंट टाइम में जो हमारे उपराष्ट्रपति कौन है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य किस विशेष समुदाय के होते हैं। यानी कि जो राष्ट्रपति होता है वो लोकसभा के अंदर सदस्य मनोनीत करता है, वो कितने मनोनीत करता है, 12 सदस्य मनोनीत करता है। ठीक है, तो इन 12 सदस्य जो मनोनीत करता है उसमें से 2 जो सदस्य हैं वो किससे होते हैं भाई, वो होते हैं एंग्लो इंडियन होते हैं। 2 12 में से 2 कौन होते हैं, एंग्लो इंडियन होते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वायरल संक्रमण से उत्पन्न होने वाली बीमारी का नाम है। यानी कि वायरल संक्रमण बोले तो वायरस के द्वारा। ठीक है, वायरस देखो काफ़ी चर्चा में है इस टाइम पे वायरस, तो इससे संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं वो आप याद कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, सर्दी जुकाम। ठीक है, जो एक वायरल डिजीज है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा। ठीक है, तो बात हो रही है मानव की। तो मानव ने चंद्रमा के ऊपर जो अपना पहला कदम जो है वो कब रखा था भाई, वो रखा था 1969 के अंदर। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 1969। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दूध खट्टा होने पर कौन सा एसिड बनता है। यानी कि दूध खट्टा हो जाता है तो कौन सा एसिड बन जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, लैक्टिक एसिड। यानी कि लैक्टिक अम्ल जो है वो दूध खट्टा होने पर बन जाता है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर एक एग्जाम के अंदर जो नृत्य एवं जो होते हैं ना नृत्य, जो नृत्य होता है उससे संबंधित जो व्यक्ति होते हैं वो हर एक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पे बात हो रही है भरतनाट्यम की। तो देखो भरतनाट्यम का जो संबंध है वो किससे है, वो है तमिलनाडु से है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन सेना दिवस मनाया जाता है। तो इम्पोर्टेंट डे है, वो भी पूछता है एग्जाम के अंदर। तो सेना दिवस जो है वो कब मनाया जाता है भाई, वो 15 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और जीके वाले पोर्शन का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखो करंट के मुद्दे के ऊपर भी क्वेश्चन पूछेगा, तो उसका भी मैंने इसके अंदर शामिल किया है। तो देखो भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो देखो बात हो रही है मुख्य चुनाव आयुक्त की। ठीक है, तो भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो कौन है, सुनील अरोड़ा है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अब हम देखो हमारी कैटेगरी नेक्स्ट आ जाती है जनरल हिंदी। ठीक है, तो हिंदी के जो 10 क्वेश्चन है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन है हमारा, एक्चुअल एग्जाम के अंदर जो पैटर्न होता है उसी के आधार पे मैंने क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। तो देखो किसी के सामने डॉट मेरी आदत नहीं है, रिक्त स्थान के लिए उचित मुहावरा क्या है। यानी इस रिक्त स्थान के अंदर कौन सा उचित मुहावरा होगा। तो देखो आप 4 ऑप्शन पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो देखो किसी के सामने हाथ फैलाना मेरी आदत नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसके अलावा कोई सा भी ऑप्शन इसके अंदर सेट नहीं हो रहा है। यानी नाकों चने चबाना ये भी नहीं होगा, आंखों अंगारों पर पैर रखना ये भी नहीं होगा, और पत्थर की लकीर खींचना ये भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जवाब संज्ञा से क्या विशेषण बनेगा। तो बात हो रही है जवाब संज्ञा की, तो इससे कौन सा विशेषण बनेगा वो इसके ऑप्शन आप देख लीजिए। ठीक है, तो देखो जवाब से जुराब भी नहीं बनेगा, जवानी भी नहीं बनेगा, उत्तर भी नहीं बनेगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जवाबी। ठीक है, जवाबी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भामा, कामिनी, रमणी, ललना यह शब्द किस शब्द के पर्यायवाची है। तो देखो अगर आप इंग्लिश जो लैंग्वेज अगर चूज करते हो ऑप्शनल होगी तो उसमें आपको सिनोनिम्स पूछेगा।
ठीक है, सिनोनिम्स। तो हिंदी के अंदर क्या पूछ लेगा, पर्यायवाची पूछेगा। तो बात हो रही है भामी, कामिनी, रमणी, ललना। तो यह किसके पर्यायवाची है भाई, ये नारी के पर्यायवाची है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इनमें से शुद्ध वाक्य है। ठीक है, तो देखो स्पेलिंग टेस्ट भी पूछेगा इंग्लिश के अंदर, सेम उसी के हिसाब से इसमें शुद्ध वाक्य पूछ लेगा। तो देखिए इनमें से चार में से कौन सा शुद्ध वाक्य है, वो शुद्ध है ऑप्शन ए कोशिश, ये ही शुद्ध वाला है। ठीक है, इसके अलावा ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है। जैसे एरर पूछेगा, उसी प्रकार ऐसे यहाँ पे वो पूछ लिया वाक्य कौन सा शुद्ध नहीं है, यानी इसका मतलब क्या है, तीन तो वाक्य है वो शुद्ध होंगे और एक जो वाक्य है वो शुद्ध नहीं होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं। देखो मेरे पास 50 रुपये है, ये वाक्य बिल्कुल भी सही है। चलिए नेक्स्ट जो वाक्य है वो देख लेते हैं, ऑप्शन सी, सॉरी बी में क्या दे रखा है, अपना काम करके वह लौट के आया। ठीक है, ये भी सही है। अब तीसरा क्या है, यद्यपि पर अनपढ़ है फिर भी बेवकूफ़ नहीं। तो देखो इस वाक्य के अंदर आपको पढ़ने पर एरर्स लग रही है, तो इस वाक्य के अंदर अशुद्धि है। ठीक है, और तीन वाक्य जो है वो शुद्ध है। वह सदैव ही सत्य बोलता है, यह भी शुद्ध है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, लोकोक्ति का भावार्थ है। तो देखो बात हो रही है सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, इस लोकोक्ति का जो भाव है वो क्या है। तो इस लोकोक्ति का जो भाव है वो क्या है, बहुत सीधा होने से काम नहीं चलता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, आदमी को टेढ़ा होना ही पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलई खुलना मुहावरे का भावार्थ है, यानी कलई खुलना जो मुहावरा है इसका जो अर्थ है वो क्या होता है, यानी कि रहस्य प्रकट हो जाना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नीरस का विलोम शब्द है। तो देखो बात हो रही है नीरस, यानी कि अपोजिट, इंग्लिश के अंदर अपोजिट पूछेगा। ठीक है, तो अपोजिट पूछेगा तो उसी के हिसाब से हिंदी के अंदर विलोम शब्द पूछा है। तो नीरस का विलोम शब्द जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सैरस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, यहाँ पे पूछा नहीं है, इस बात से आप क्या समझोगे, यानी कि तीन जो ऑप्शन है वो तो होंगे और एक जो ऑप्शन है वो इसका पर्यायवाची नहीं होगा। तो देख लीजिए, यानी कि देखो जलधि जो है, यानी कि जलधि है वो भी पर्यायवाची है किसका, समुद्र का। इसके बाद में मैं देखता हूँ पारावार है वो भी पर्यायवाची है और वारिधि भी पर्यायवाची है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, जलज। ऑप्शन बी, ये इसका पर्यायवाची नहीं है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स देखो वीडियो कंप्लीट करने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा, अगर ये अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी ITBP की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ में शेयर करना नहीं भूलें। तो देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है, वियोग का विलोम शब्द। ठीक है, तो देखो वियोग का जो विलोम शब्द है वो क्या हो जाएगा, संयोग। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।